नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे चैनल से जुड़े हुए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम भी है और इसमें आपके 20 शतरांक 80 का पेपर होगा। तो इसमें जैसे यहाँ ये है कि कविता, नाटक और कहानी की रचना प्रक्रिया पर आधारित 60 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। एक प्रश्न आएगा 3 अंक का। तो इसमें मैंने 2 तो आपको लिख के अभी बता दिए हैं, कविता और नाटक। कहानी का अंतिम जो भाग है वो, इसके बाद में मैं काव्य गुण, काव्य दोष, छंद और अलंकार पर भी वीडियो डालूंगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखें और आपकी पूर्ण तैयारी हो जाएगी। अभी समय काफ़ी पड़ा है हमारे पास, काफ़ी वक्त है। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में आज का अपना टॉपिक है कवि कहानी कैसे लिखें। कहानी अध्याय 8। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कहानी किस प्रकार का काव्य मानी जाती है। तो कहानी श्रव्य काव्य है, कहानी हम सुनते हैं। कहानी किसे कहते हैं? किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना जिसमें परिवेश भी हो, द्वंद्व भी हो, कथा का क्रमिक विकास हो तथा चरम उत्कर्षता हो, उसे कहानी कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है। तो ये कहानी की परिभाषा आप यहाँ से याद करें। कहानी लिखने, पढ़ने और सुनने के पीछे निहित भाव क्या है? अपनी बात दूसरों को सुनाना और दूसरों की बात जानने की इच्छा या जानने का भाव ही कहानी के पीछे मूल भाव रहता है। कहानी का इतिहास कितना पुराना माना जाता है? मानव इतिहास जितना। जब मानव की इतिहास की शुरुआत हुई तभी से कहानी की भी शुरुआत मानी जाती है। कहानी का आरंभिक स्वरूप कैसा था? अगला प्रश्न है, कहानी का आरंभिक स्वरूप कैसा था? तो मौखिक और वाचिक, कविता की तरह। कहानी का मुख्य केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक होता है। वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कथानक कहते हैं। तो कथानक किसे कहते हैं ये भी आ सकता है। कहानी की शुरू से अंत तक कहानी की जो भी घटना और पात्रों का उल्लेख होता है वो कथानक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कथानक का विकास किससे होता है? कहानीकार अपनी कल्पना से ही कथानक का विकास करता है, वो अपनी कल्पना के आधार पर। किसी कहानी को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? 3 भागों में, आदि, मध्य भाग और अंत का भाग। किसी कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए? तो इसमें आपके देश काल, वातावरण कैसा है और स्थान, देश काल, वातावरण और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। कथानक को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? द्वंद्व, यानी कि जितना उसमें द्वंद्व होगा, संघर्ष होगा आपस में, उतना ही वो जो कथानक है वो रोचक लगेगा और आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम टीवी में एपिसोड देखते हैं टेलीविज़न पर, तो उसमें जैसे वो समाप्त होने वाला था तो इस ऐसे मोड़ पर उसको समाप्त करते हैं कि अगले दिन हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है उसी जगह से उसको फिर से देखने की, या समाप्त होता ऐसा लगता है कि जैसे ये चलता ही रहे। तो द्वंद्व ही किसी कार्यक्रम को रोचक बनाता है। कहानी लेखन सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अच्छी कहानियाँ पढ़ना या अच्छी कहानियों का अध्ययन करना। पात्र के चरित्र चित्रण का सबसे सशक्त जरिया क्या है? पात्रों के स्वाद और उनकी अभिरुचियों के अनुसार प्रस्तुत करना। कहानी या पात्रों के स्वाद कैसे होने चाहिए? स्वाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य से पूर्ण होने चाहिए। अगला प्रश्न, कहानी का विकास क्रम क्या है? तो पहले घटना या समस्या, उसके बाद वातावरण, उसके बाद पात्र, फिर द्वंद्व और फिर निष्कर्ष या चरम उत्कर्ष। तो ये 3 नंबर के प्रश्न आपके लिए पक्के हो गए हैं और आप इन वीडियो को देख करके पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और पूरा वीडियो देखें। थैंक यू।